नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। मध्य प्रदेश के पूर्व जज जस्टिस रोहित आर्या भाजपा में शामिल हो गए। याद कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में जस्टिस अभिजीत गांगुली भी बगैर वक्त बर्बाद किए भाजपा में शामिल हो जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। याद कीजिएगा, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई राज्यसभा चले जाते हैं भाजपा की मदद से। आपके स्क्रीन पर ये हैं जस्टिस नजीर, इन्हें आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया जाता है। आपकी स्क्रीन पर ये हैं जस्टिस अशोक भूषण, इन्हें एनसीएलएटी का प्रमुख बना दिया जाता है। इनमें से कई ऐसे जज हैं दोस्तों जिन्हें भाजपा ने फायदा पहुंचाया, भाजपा सरकार ने फायदा पहुंचाया और बीच में कोई कूलिंग ऑफ पीरियड नहीं था। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा एक और नाम, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं देती हैं, संजय सिंह को बेल नहीं देती हैं, मगर भाजपा में शामिल होने वाले दिलीप सिन्हा को यह कहते हुए बेल देती हैं कि भाई जो दिलीप सिन्हा है उन्हें चुनावों में प्रचार करना है, लिहाजा बहुत जरूरी हो जाता है कि इन्हें बेल दे दिया जाए। मगर अरविंद केजरीवाल के मामले में वो ऐसा नहीं करती हैं और अक्सर उनके फैसलों पर लगातार सवाल उठाया जाता है, बार बार उठाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ऐसे कई जजेस हैं जिन पर इस तरह का सवाल किया जाता रहा है। मसलन यह कहा जाता है कि कुछ एकाध जजेस को ही सारे राजनीतिक तौर पर संवेदनशील केसेस मिलते हैं। कहने का क्या अर्थ है दोस्तों? कहने का अर्थ यह है कि जजेस की निष्पक्षता पर अब जानकार सवाल उठाने लगे हैं। सबसे बड़ी बात, इन जजेस का कॉन्डक्ट, इनकी भाषा, इनकी शैली। जस्टिस रोहित आर्या जो भाजपा में शामिल हुए हैं, मैं आपको उनकी दो तीन बातें सुनाना चाहता हूं। पहली बात, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मुनव्वर फारूकी को बेल नहीं दिया था। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, ये कहते हुए कि इन्हें बेल मिल जाएगा तो समाज में अराजकता हो जाएगी, ऐसी कोई बात कही थी उन्होंने। जबकि कोई नहीं जानता कि मुनव्वर फारूकी ने ऐसा क्या कहा जिससे हिंदू धर्म का अपमान हो जाए। जिस शो को रोक दिया गया था उसमें मुनव्वर फारूकी ने ऐसी कोई बात कही नहीं थी। और बात यहां नहीं रुकती। जस्टिस रोहित आर्या वो जज हैं जिन्होंने दुष्कर्म करने वाले एक आदमी को यह कहा कि जिसके साथ तुमने दुष्कर्म किया है उससे राखी बंधवा लो, राखी बंधवा लो। क्या इससे केस रफा दफा हो जाता है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपके आसपास किसी महिला के साथ दुष्कर्म होगा, किसी आदमी ने उसके साथ दुष्कर्म किया है और कोई अगर आपसे यह कहे कि भाई जिसने दुष्कर्म किया है आपकी जान पहचान वाली इस लड़की के साथ, उस लड़की से कहिए कि उसे राखी बांध ले और केस रफा दफा हो जाए, आप कैसा महसूस करेंगे? जस्टिस रोहित आर्या के कई वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं। मसलन एक वीडियो जिसमें वो तू तड़ाक में बात कर रहे हैं। एक जज को क्या इस तरह की भाषा शोभा देती है? देखिए। तुम्हारे कर्म ऐसे हैं? नहीं सर, ऐसी कोई एविडेंस नहीं है सर। जो अपने प्राणनाथ को मार दे, नहीं सर, वो इस लायक है समाज में रहे वो? सर वो ऐसी एविडेंस। आप तो वाइफ हो ना? हाँ वाइफ हैं। तब तो वाइफ नहीं जानेगी तो कौन जानेगा हस्बैंड कैसे मरा? ये एक खेत पर मड़ैया में सर, मड़ैया ये बताया है क्या एक ही कमरे में अलग अलग कमरे। देखो सुनो मतलब बहस सुनो इनकी, कहते हो कर्मों का फल भुगतो। तो ये हैं वो जस्टिस रोहित आर्या जो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और बात यहां नहीं रुकती है। जस्टिस अभिजीत गांगुली अब सांसद हैं भाजपा के, मगर चुनाव प्रचार के दौरान इन्होंने ममता बनर्जी के बारे में जिन अपशब्दों का इस्तेमाल किया था ना, उसे दोहराया भी नहीं जा सकता है। उन्होंने ममता बनर्जी को यह कहा था कि तुम कितने में बिकती हो, कितना मेकअप करती हो। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं यही तो समझना चाहता हूं, ये जो तमाम संस्कारी लोग हैं, यही लोग भाजपा का क्यों रुख करते हैं? मैंने कुछ और जजेस का जिक्र किया दोस्तों। जस्टिस रंजन गोगोई, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, वो राज्यसभा पहुंचे भाजपा की मदद से। जस्टिस नजीर, इन्हें बनाया गया आंध्र प्रदेश का गवर्नर और इन्होंने दो फैसले सुनाए थे, राम मंदिर और नोटबंदी। नोटबंदी के मामले में इन्होंने भाजपा सरकार को क्लीन चिट दे दी थी। इनके दोनों फैसलों के बारे में मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, एजेंसीज इसके बारे में क्या कहती हैं। जस्टिस एस अब्दुल नजीर के कुछ बड़े फैसले गौरतलब हैं कि अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर
बाबरी मस्जिद दो समुदायों के बीच लंबे अरसे से चल रहा विवाद था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया था और यह फैसला हिंदू पक्ष के समर्थन में आया था। जस्टिस एस अब्दुल नजीर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच में से एक थे, जिन्होंने अंतिम फैसला सुनाया था। इसमें राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त करते हुए केंद्र सरकार को एक मस्जिद के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ का भूखंड आवंटित करने का निर्देश दिया गया था। यानी राम मंदिर पर जस्टिस नजीर ने भाजपा के पक्ष में एक तरह से फैसला सुनाया था। अब दूसरी बात, नोटबंदी को सरकार को क्लीन चिट, दूसरा अहम फैसला इनका। जस्टिस एस अब्दुल नजीर ने उस संविधान पीठ का भी नेतृत्व किया जिसने 2016 के नोटबंदी प्रक्रिया को बरकरार रखा था। मैं स्पष्ट कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये तमाम फैसले इसलिए सुनाए गए क्योंकि वो भाजपा की तरफ झुके हुए थे, मगर लोगों के जहन में शक पैदा होता है कि पहले ये फैसले आते हैं और फिर बगैर कूलिंग ऑफ पीरियड के आप भाजपा की मदद से एक राज्य के गवर्नर बन जाते हैं। इत्तेफाकन जस्टिस नजीर वो शख्स हैं जिन्होंने मनुस्मृति की तारीफ की थी। मजाक नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मौजूदा दौर में माननीय जस्टिस ने मनुस्मृति की तारीफ की थी, जज साहब ने मनुस्मृति की तारीफ की थी। यह सवाल उठना बहुत लाजमी है दोस्तों और बहुत जरूरी हो जाता है। हम इससे मुंह नहीं मोड़ सकते। हमारे जजेस, खासतौर से मैं उम्मीद करता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जाने से पहले इन मुद्दों को संबोधित करेंगे, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए, पक्षपात से ऊपर होना चाहिए, किसी दल के लिए नहीं दिखाई देना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, हाल ही में हाईकोर्ट के एक जज ने अरविंद केजरीवाल को बेल नहीं दी थी। पता चला कि उनके एक रिश्तेदार ईडी में यानी जांच एजेंसी में वकील हैं। वो चाहते तो अपने आप को रिक्यूज कर सकते थे, अपने आप को केस से अलग कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? यह सवाल तो किया जाएगा ना। आखिर क्या वजह है कि जब भी कोई केस आता है तो भाजपा या भाजपा प्रायोजित पत्रकार, उनके लिए मामला अलग हो जाता है और विपक्ष के लिए मामला अलग हो जाता है? यह सवाल तो पूछा जाएगा ना, जवाब मांगा जाएगा ना। न्यूज चक्र में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।